जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत 5वें स्कंद के 13वें और 14वें अध्याय को करेंगे। 13वें अध्याय में है गोपों के द्वारा भगवान के प्रभाव का वर्णन तथा भगवान का गोपियों के संग रासलीला करना। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का अध्याय। उससे पहले प्रभु का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में है गोपों के द्वारा भगवान के प्रभाव का वर्णन और भगवान का गोपियों के साथ रासलीला करना। इसमें श्री पराशर जी बोले कि देवराज इंद्र के जाने के पश्चात श्री कृष्ण जी को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए देखकर गोपगण उनसे प्रेम पूर्वक बोले कि हे प्रभु, आपने गिरिराज को धारण करके हमारी और हमारी गौओं की भयंकर प्रलय से रक्षा की है। हे देव, कहाँ आपकी अनुपम बाल लीला और कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म। कृपया आप हमें बताएं कि यह सब क्या है। आपने यमुना जी के जल में कालिया नाग का दमन किया, धेनुकासुर का वध करके फिर यह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। हम प्रभु श्री हरि जी के चरणों की सौगंध खाकर आपसे सत्य कहते हैं कि हम आपके ऐसे बलवीर्य को देखकर आपको मनुष्य नहीं मान पा रहे हैं। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित समस्त ब्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका यह कर्म देवगणों के लिए भी दुष्कर है। हे श्री कृष्ण, आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बलवीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, ये सारी बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती हैं। आप देव हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो, इन सब बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है। हमारे तो आप बंधु ही हैं, अतः आपको हमारा प्रणाम है। गोपगणों की बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी कुछ देर तक तो शांत बैठे रहे और फिर कुछ प्रणजन्य कोप पूर्वक बोले, यानी कुछ तो शांत रहे और कुछ गुस्से में कोप पूर्वक बोले कि हे गोपगणों, आप लोगों को यदि मेरे संबंध में किसी तरह की लज्जा न हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात को सोचने की क्या आवश्यकता है। यदि आप लोगों को मुझसे प्रेम है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। मैं न तो देव हूँ, ना ही मैं गंधर्व हूँ, ना मैं यक्ष हूँ और ना ही मैं दानव हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में नहीं सोचना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रेम कोपयुक्त होकर कही हुई बातों को सुनकर वे सारे गोपगण चुपचाप वन को चले गए। यानी प्रभु श्री कृष्ण जी ने उन्हें गुस्से और प्रेम दोनों में ही आकर के ये सब बातें कही। फिर श्री कृष्ण जी ने निर्मल आकाश, शरद चंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरक्षित करने वाली विकसित कुमुदनी तथा वनखंडी को मुखर मधुकरों से मनोहर देखकर गायों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय श्री मुरली मनोहर बिना बलराम जी के ही स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत सुंदर, मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर में गाने लगे।
उनकी उस सुरगम्य गीत ध्वनि को सुनते ही समस्त गोपियां अपने अपने घरों से तुरंत ही निकलकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर श्री कृष्ण जी थे। वहां पहुंचकर कोई गोपी तो मन ही मन में उनका स्मरण करने लगी और कोई उनके साथ स्वर से स्वर मिलाकर गाना गाने लगी। कोई हे कृष्ण इस तरह से कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेम पूर्वक उनके समीप जा खड़ी हुई तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण पर ब्रह्मा श्री कृष्ण जी का चिंतन करते करते मूर्छित अवस्था में प्राणपान के रुक जाने से तुरंत मुक्त हो गई, क्योंकि प्रभु के ध्यान से उनकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और प्रभु की अप्राप्ति के महान दुख से उनके समस्त पाप लीन हो गए। चारों ओर गोपियों से घिरे हुए रासारंभ रूप से रस के लिए उत्केठित श्री गोविंद से उस शरद चंद्र सुशोभित रात्रि को रास करके सम्मानित किया। यानी उस रात प्रभु ने उन सभी गोपियों के साथ रास किया। उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी के अन्यत्र यानी कहीं और चले जाने पर श्री कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां यूथ यानी समूह बनाकर वृंदावन के अंदर घूमने लगी। यानी जो गोपियां प्रभु की गीत से वहां पर आई थी वो एक झुंड बना करके वहीं पर घूमने फिरने लगी। श्री कृष्ण जी में निबद्ध चित्त हुई वे गोपियां आपस में इस तरह से बातें करने लगी। कोई गोपी कहती कि मैं श्री कृष्ण हूँ, देखो मेरी चाल कितनी सुंदर है। दूसरी गोपी कहती कि अरे देखो श्री कृष्ण तो मैं हूँ, मेरा गाना तो सुनो। इस तरह से सारी गोपियां श्री कृष्ण जी की अनेक प्रकार की चेष्टाओं में रत होकर साथ साथ अति सुरम्य वृंदावन के अंदर घूमने लगी। फिर वे समस्त गोपियां श्री कृष्ण जी के दर्शन से निराश होकर लौट आई और यमुना जी के तट पर बैठ के उनके चरित्रों को गाने लगी। तभी गोपियों ने लीला बिहारी श्री कृष्ण जी को आते हुए देखकर हर्षित होकर केवल कृष्ण कृष्ण इतना ही कहती रही और कुछ न बोल सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी ललाट सिकोड़कर प्रभु श्री हरि जी को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों के द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देखकर अपनी आंखें बंद करके उन्हीं के रूप का ध्यान करती रही। तब श्री कृष्ण जी किसी से प्रेम पूर्वक बातें करके और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदार चरित्र प्रभु श्री हरि जी ने उन प्रसन्न चित्त गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया, किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सन्निधि को नहीं त्यागना चाहती थी। यानी उनके साथ को कोई भी गोपी उस समय छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए एक ही स्थान पर स्थित रहने के कारण रासोचित मंडल नहीं बन सका। तब उन गोपियों में एक एक का हाथ पकड़कर प्रभु श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श यानी हाथों के स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से बंद हो जाती थी। इसके पश्चात रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उनमें गोपियों के चंचल कंकणों की झनकार होने लगी और फिर क्रमशः शरद दर्शन संबंधी गीत होने लगे। उस समय श्री कृष्ण जी चंद्रमा चंद्रिका और कुमुद वन संबंधी गाने गाने लगे, किंतु गोपियों ने तो बारंबार श्री कृष्ण जी का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थक कर चंचल कंकण की झनकार से युक्त अपनी लता रूपी भुजाएं श्री कृष्ण जी के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने श्री कृष्ण जी के गान की प्रशंसा करने के बहाने अपनी भुजा फैलाकर श्री कृष्ण जी का आलिंगन कर चूम लिया। प्रभु श्री कृष्ण जी की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों से पुलकावली
रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेद रूप जल के मेघ बन गई। श्री कृष्ण जी जितने उच्च स्वर में रासोचित गान करते थे, उससे दुगने शब्द में गोपियां धन्य कृष्ण की ही ध्वनि लगा रही थी। श्री कृष्ण जी के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे पीछे चली जाती और प्रतिलोपा गति से श्री कृष्ण जी का साथ देती। श्री कृष्ण जी भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना गोपियों को एक क्षण भी करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे समस्त गोपियां अपने पति, माता पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री कृष्ण जी के साथ विहार करती थी। वे सर्वव्यापी प्रभु श्री कृष्ण जी गोपियों में, उनके पतियों में तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्म स्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस तरह से आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है, ठीक उसी तरह से वे भी समस्त पदार्थों में व्यापक है। तो ये था 13वां अध्याय, जिसमें प्रभु की रासलीला का वर्णन किया गया है, जो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम करेंगे 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में है वृषभासुर का वध। इसमें आगे पराशर जी बोले कि एक दिन श्री कृष्ण जी जब सायंकाल के समय रासलीला में आसक्त थे, उसी समय वृषभ रूप धारण करके अरिष्ट नाम का एक मदोन्मत्त असुर सबको भयभीत करता हुआ ब्रिज में आया। उस अरिष्ट नामक असुर की कांति सजल जलधर की तरह कृष्ण वर्ण थी, यानी वो काले रंग का था। उसके सींग बहुत ही तीक्ष्ण थे। उसके नेत्र सूर्य की तरह तेजस्वी थे और अपने खुरों के प्रहार से मानो वह पृथ्वी को फाड़ डालता था। वह दांत पीसता हुआ बार बार अपनी जिह्वा यानी अपनी जीभ से अपने होठों को चाट रहा था। उसने क्रोध में अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके ककुंद यानी कुहान और शरीर का प्रमाण बहुत ही ऊंचा था तथा पृष्ठ भाग यानी पीछे का जो उसका भाग था, मूत्र एवं गोबर से लिथला हुआ था तथा वह सारी गौओं को बार बार भयभीत यानी डरा रहा था। उसकी गर्दन अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले की तरह से अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदैव वन में घूमता रहता था। उस अति महाभयंकर नेत्रों वाले असुर को देखकर गोप और गोपियां भयभीत होकर जोर जोर से श्री कृष्ण पुकारने लगी। उनकी आवाज को सुनकर श्री कृष्ण जी ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री कृष्ण जी की ओर घूमा। वह वृषभधारी अरिष्टासुर सिंहों को आगे करके तथा श्री कृष्ण जी की कुक्षी में दृष्टि लगाकर तेजी से उनकी ओर दौड़ा। लेकिन महाबली श्री कृष्ण जी उस दुरात्मा वृषभासुर को अपनी ओर आता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर ही खड़े रहे। समीप आने पर श्री कृष्ण जी ने उस दुरात्मा वृषभासुर को इस तरह से पकड़ा जैसे ग्राहक किसी शूद्र जीव को पकड़ता है। उसके सींग पकड़कर श्री कृष्ण जी ने उस दैत्य की कोख में घुटने से बहुत तेजी से प्रहार किया। फिर सींग पकड़े हुए उस वृषभासुर दैत्य का घमंड भंग करके प्रभु श्री कृष्ण जी ने अरिष्टासुर की गर्दन को गीले स्थान पर जोर से आघात किया, तो वह अरिष्टासुर मुख से खून की उल्टी करता हुआ वहीं पर मर गया। जंब के मरने के पश्चात जिस तरह से देवताओं ने देवराज इंद्र की स्तुति की थी, उसी तरह से दुरात्मा अरिष्टासुर के मरने पर समस्त गोपगण श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। तो ये था हमारा श्री विष्णु महापुराण कथा के स्कंद नंबर 5वें का
14वां अध्याय जो यहीं पर संपन्न होता है। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।